हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आप सभी को एसए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती हूं। जैसे कि या तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं जिन पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ अलग अलग फील्ड में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है। और अभी लास्ट 2 ईयर से, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण अब जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी सिस्टम चल चुका है, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ गई है। तो ऐसे में ही अब हमारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। जैसे कि इन्हीं में से कुछ स्लोगन्स कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं। तो ऐसे में ही मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो हमें थीम दी गई होती है उन पर आपको ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ। और मैं आपको स्लोगन्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी स्पेशल डे पर, है ना, हमारा कोई स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो उनमें मैं आपको स्लोगन्स खुद से बना के, जिससे कि न्यू कुछ मिल जाए आपको, वो मैं प्रोवाइड कराती हूँ। तो ऐसे ही मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले कोरोना के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में खुद से स्लोगन्स बना के प्रोवाइड कराए, जो कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको ज़रूर देखिए। आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे, या तो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे या फिर आपके जो है किसी प्रोजेक्ट में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, जो कि करंट में और अभी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो ये आपको इन फ्यूचर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो मुझे जो है लगा कि ये वाकई में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे आपको इस पर ऐसे प्रोवाइड कराना चाहिए। तो मैं आज ये ऐसे लेके आई हूँ। इसमें हम देखने वाले हैं कि आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसलिए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। क्योंकि आपको अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ नॉलेज वाली बात होती है, आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उससे, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है ये वाला टॉपिक अगर आपको पसंद आएगा, सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपना सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराती रहूं। तो अभी मैंने मेरे चैनल पर, आपको मैं बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। एस्से कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ गुड एस्से, अच्छा निबंध हमें कैसे लिखना चाहिए, उसके स्टेप्स कैसे होने चाहिए, किस ऑर्डर में हमें वो एस्से लिखना चाहिए, और हमें स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, हमें उसमें बॉडी में क्या क्या करना चाहिए उसकी, और थर्ड पार्ट कंक्लूज़न, है ना। तो ऐसे मैंने आपको उसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए हैं। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो वीडियो और ये वाली जो ऐसे वीडियो है ये कैसी लगी। आई होप ये आपको जो है आपके एग्ज़ाम में, आपके प्रोजेक्ट में हेल्प ज़रूर करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एस्य। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। One nation, one election means that separate elections at the central and state level are held simultaneously. After the implementation of this system, it will certainly be possible that the elections of the legislative assemblies of all the states will be possible simultaneously in every 5 years, along with the parliamentary elections will over the कंट्री। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में हमारा फोकस होना चाहिए हमारे टॉपिक पर, कि हमें टॉपिक क्या दिया गया है, हमें वो समझाना होता है। देन आगे बढ़ते हैं। इन टिप्स के लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखिए उसको। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन इज़ अ कंपल्सरी प्रोसेस इन एनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। हेल्दी एंड फेयर इलेक्शंस आर द
cornerstone of democracy. It has always been a challenge to conduct a free and fair election in a large country like India. If we look at the elections in the country, we find that elections are held every year in some or other states. The country is always in electoral mode due to this continuation of elections. This not only affects administrative and policy decision but also puts a heavy burden on the treasury of the country. To avoid this, policy makers conceived the idea of holding elections to the Lok Sabha and the state assemblies together. It is not the demand for one nation one election is arising in India for the first टाइम. ये हम जो है बीच में हमारी जो एससी की बॉडी होती है, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है, हमें जो टॉपिक के बारे में जो हमें पता होता है, ज़्यादातर उसकी जो नॉलेज होती है वो हमें इसी वाले पार्ट में देनी होती है. तो हमें कोशिश करनी होती है कि ये वाला पार्ट हमारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिससे हम रीडर का अटेंशन अट्रैक्ट कर सके. तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा हिस्ट्री बताई है. इट इज़ नॉट द डिमांड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन इज अराइजिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. even before the elections of 1952, 1957, 1962 and 1967, state assemblies and Lok Sabha elections have been organized simultaneously. बट दिस ऑर्डर वॉज ब्रोकन इन 1968. तो ये आपका यहाँ से नोट डाउन करने के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो है ऑर्डर था जो ये कब ब्रोकन हुआ था, 1968, व्हेन मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिपेयर्ड बिफोर कंप्लीटिंग हेयर टेंचर. इन दिस वे, if there is talk of restoring the process of simultaneously elections in India, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. देन यहाँ पर देन आप इसको करेक्शन को सही कर लीजिएगा. देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. दिस proposal was raised in the meeting held on June 19th, 2019 under the authority of the PM. All political parties gathered and discussed on the challenges, advantages and disadvantages of the proposal. This will reduce the huge expenditure incurred in repeated elections. It is worth nothing that due to frequent elections, the government treasury has to bear additional economic burden. This will help in curbing black money and corruption. It's not hidden from anyone that black money is used openly by political parties and candidates during elections. In opposition to one country, one election, analysts believe that the Constitution has given us a parliamentary model under which the Lok Sabha and the legislative assemblies are elected for 5 years. But our Constitution is silent on the issue of holding elections simultaneously. There are many provisions in the Constitution which seem to contradict this view. For example, under Article 2, a new state can be incorporated into the Indian Union by the Parliament, and under Article 3, Parliament can create a new state where separate elections may have to be held. To remove the country from this cycle of elections, a comprehensive election reform campaign is required. This includes informing public representative law, curbing black money, curbing increasing criminalization in politics, creating political awareness among the people so that inclusive democracy can be established. Then last में आता है हमारा conclusion. So देखते हैं हमारा conclusion. The debate of holding elections simultaneously at the center and state leads to the conclusion that every agrees with the conclusion that this idea is good. This will save money and time. Then हम हमारे लास्ट में जो है एक अच्छी कोटेशन ऐड कर लेंगे. The nation should move towards one target, one direction, one intention and one decisions. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एसए वन नेशन वन इलेक्शन. आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. आज के लिए इतना ही. एंड यस, मेरे चैनल एजू हप्पो विद अंशु यानी कि मी
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।